अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग ये 18 अप्रैल को सिनेमा हॉल में रिलीज होनी है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जमीन से इस फिल्म का मुफ्त में प्रमोशन कर दिया। असल में ये फिल्म जिस कैरेक्टर के ऊपर बनी है, नरेंद्र मोदी ने उस कैरेक्टर का नाम लिया, जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया और फिर उस कैरेक्टर का नाम लेके कांग्रेस पर सबसे बड़ा अटैक किया। काला कोट, टाई, आंखों पर चश्मा और दिल में अंगारे। अक्षय कुमार इतिहास की जिस शख्सियत का किरदार फिल्म केसरी 2 में निभा रहे हैं, उस शख्सियत में इतनी आग है जिसमें अंग्रेज हुकूमत का गुरूर झुलस गया। नाम है सी शंकरन नायर। अंग्रेजों का कानून पढ़कर उसी कानून से अंग्रेजों की चूल्हे हिला देने वाला इतिहास का ये नायक वर्तमान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने देश के एक रियल हीरो को कैसे याद किया। इस जज्बे का नाम शंकरन नायर था। आपने किसी ने नहीं सुना होगा, शंकरन नायर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आजकल इनकी बहुत चर्चा हो रही है। शंकरन नायर का जलवा ऐसा था, कानून पर पकड़ ऐसी थी कि ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दे दी, उन्हें सर बुलाया जाता था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है कि नरेंद्र मोदी ने शंकरन नायर का नाम क्यों लिया, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट का नाम क्यों लिया। दरअसल इसकी वजह है जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल को इस नरसंहार की 106वीं बरसी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय शंकरन नायर शिक्षा मंत्री थे और वायसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय प्रतिनिधि थे। उस वक्त ये किसी भी भारतीय के लिए बहुत बड़ा सम्मान था, लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ नायर ने इस्तीफा दे दिया। अंग्रेजों की अदालत में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई, उन्होंने उस बड़े पद से लात मार करके इसे छोड़ दिया। केरल के थे, घटना पंजाब में घटी थी। उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड केस लड़ने का खुद ने फैसला किया। वो अपने दम पर लड़े, अंग्रेजी साम्राज्य को हिला कर रख दिया। शंकरन नायर को याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक पहलू ऐसा भी था जो जज्बे से भरा था, लेकिन जानबूझकर उसे इतिहास के अंधेरे में डाल दिया गया। यानी पीएम मोदी कहना चाहते थे कि शंकरन नायर के साथ हिस्ट्री ने जस्टिस नहीं किया और अब एक फिल्म के जरिए शंकरन नायर पर बहस छिड़ी है, उन पर चर्चा हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी बहाने भारत अपने इतिहास को, अपने समृद्ध इतिहास को जानेगा और उन फ्रीडम फाइटर्स को भी जानेगा जिनको सत्ता बड़े आसानी से मिल सकती थी, जिन्हें अंग्रेज भी बहुत पसंद करते थे, जिनकी पढ़ाई लिखाई काबिलियत की क्षमता का लोहा अंग्रेज भी मानते थे। अंग्रेज चाहते थे कि उनके साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के बैनर तले, झंडे तले काम करें, लेकिन उन लोगों ने मातृभूमि की सेवा को वरीयता दी। और नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि ऐसे एक किरदार को इतिहास के अंधेरे में रखा गया और उस जज्बे के आगे अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पड़े, और उस जज्बे का नाम था शंकरन नायर। हरियाणा से मोदी ने केरल के नायर को याद किया तो मुंबई से अक्षय कुमार ने भी इसका वेलकम किया। मोदी की स्पीच को ट्वीट करके अक्षय कुमार ने शुक्रिया कहा। कुछ लोगों को लग सकता है कि केसरी 2 हिट कराने का ये एजेंडा हो, लेकिन अगर एक फिल्म देश के असली नायकों से परिचित करवाती है, मातृभूमि के असली सपूतों से वाकिफ करवाती है, तो ये एजेंडा ही सही। जिस अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, उसको शंकर नायर जी ने जलियांवाला हत्याकांड के लिए कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी का मानना है कि शंकरन नायर के नाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और अब अगर उन पर चर्चा हो रही तो ये अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी का इशारा है कि आजादी में जानबूझकर कुछ ही नामों को हाईलाइट किया गया और ऐसे लोगों के योगदान को अब सामने लाया जा रहा है जिन्होंने अपने अपने तरीके से मातृभूमि की सेवा की है। ऐसा ही एक नाम, ऐसा ही एक जज्बा है जिसका नाम है शंकरन नायर। इससे पहले कभी इलेक्शन रैली में तो कभी किसी सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी कुछ फिल्मों का नाम ले चुके हैं, जिसका फायदा फिल्मों को हुआ भी है। द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, ऐसी कुछ चुनिंदा फिल्में हैं और अक्षय कुमार की कुछ फिल्मों को पीएम मोदी ने तारीफ करते हुए उन्हें ट्वीट भी किया है जो सोशल इश्यूज पर बनी थी, जिसमें से टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी फिल्म भी है, जिसका भी कुछ दिनों पहले जया बच्चन ने मजाक भी उड़ाया था। लेकिन
अब यह देखना है कि केसरी 2 का जिक्र करके नरेंद्र मोदी ने क्या एक बूस्टअप दे दिया है अक्षय कुमार की फिल्म को।